हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की कार्यपत्रक नंबर 46 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। बच्चों, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम। ये हमारा आज का टॉपिक है। एंट्रीज तो बच्चों आप जानते ही हैं, अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखना है। आपको डेट भी लिखनी होती है 20 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट और इसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। बच्चों, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। ठीक है, लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो जहाँ पर जनता के लिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, तो वहाँ पर कैसा शासन होता है? वहाँ पर लोकतंत्र सरकार होती है और वहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन होता है। अब जहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन हो तो ऐसे में उसके क्या परिणाम निकलते हैं? तो देखिए, किए जाने वाले फैसलों के मूल्यों के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारों को ज़्यादा अच्छा बताया गया है। ठीक है, अब तुलना, तो हम तुलना किससे करेंगे? एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की तुलना एक ऐसे राष्ट्र से करके देखें जहाँ पर के राजतंत्र हो या जहाँ पर किसी एक व्यक्ति का तानाशाही शासन हो। तो तभी हमें पता चलेगा, अगर हम उसकी तुलना करते हैं दोनों राष्ट्रों की, जो उनके लिए जाने वाले फैसले हैं और उनके मूल्यों के हिसाब से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो हम ये जानते हैं, तो हम ये पता लगा पाएंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। तानाशाही सरकारें बहुत तेज फैसले लेती हैं। अब बच्चों, तानाशाही जो सरकारें होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति का शासन होता है और उसका छोटा सा एक सहायता या सहायक मंत्रिमंडल मान लीजिए। ठीक है, तो वो उन कुछ लोगों से ही संपर्क करता है, कुछ लोगों से ही सलाह लेता है और फिर वहाँ पर बहुत जल्दी से फैसले ले लिए जाते हैं। उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनके कोई भी विपक्षी हो ही नहीं सकता जहाँ पर तानाशाही सरकारें होती हैं, है ना। वो खुद ही नियमों का निर्माण करते हैं और खुद ही नियमों को पालन करवाते हैं। लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों। जहाँ तानाशाही सरकारें होती हैं वहाँ पर ऐसे भी फैसले लिए जा सकते हैं जो कि जनता के खिलाफ हों और जिसे लोग स्वीकार ना करें, तब परेशानी हो सकती है। और ऐसी स्थिति में कि नियम और कानून तो बना दिए जाएं लेकिन वो जनता के हित में ना हो और ना ही उसे जनता स्वीकार कर रही हो, तो क्या होगा बच्चों? उससे बहुत परेशानी हो जाएगी। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। अब तानाशाही जहाँ शासन था उसने तो टाइम ही नहीं लिया, तुरंत ही जो भी उसके मंत्रिमंडल था या जो भी उसके संपर्क के लोग थे उनसे उसने सलाह ली और तुरंत ही उसने फैसले ले दिए। लेकिन जहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हो तो वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही नियम कानून बना सकते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतांत्रिक सरकार होती हैं उसे इस प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लगता है और लोगों से संपर्क करना, लोगों के हित में क्या है और क्या नहीं है इसको ध्यान में रखना और फिर नियम और कानूनों को बनाना, उसे पास करवाना और फिर कानूनों को लागू करना। तो ये सब कहाँ होता है बच्चों? ये होता है लोकतांत्रिक सरकार में। ठीक है, इस प्रक्रिया में वह ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे, मतलब लोगों के हित में फैसले होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। इससे यह प्रभावी भी होगा, जो सरकार है उसका प्रभाव बढ़ेगा और जो नियम और कानून हो जो भी बनाएगी सरकार उसे जनता मानेगी। इसलिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं जाता। अगर हम इसी बात को ध्यान में रखें तो बच्चों हम ये मान सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं या जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन होता है वहाँ पर फैसले आने में समय तो लगता है लेकिन वो फैसले जनता के हित में होते हैं।
लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं। जो नियम कायदे कानून है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसके अनुसार होते हैं। और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। यहाँ मैंने भारत देश के बारे में बताया है, क्योंकि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है ना। किसी दूसरे देश में भी जहाँ लोकतंत्रात्मक शासन है, वहाँ पर भी जो उसका संविधान होता है, उसके कायदे कानून के अनुसार नियम बनाए जाते हैं और वहाँ की जनता उन नियमों का पालन करती है। और फिर वहाँ के प्रत्येक नागरिक को, है ना, जैसे हम भारतीय हैं, हम में से प्रत्येक नागरिक को ये फैसले लेने में भी जो नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता लगाने का प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है। हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि वो इस बारे में पता लगा सके और उसे यह जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है, और इसे ही पारदर्शिता कहते हैं। मतलब प्रत्येक नागरिक के पास अधिकार है कि वो सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों के बारे में जानकारी रखे, है ना। और ये भी कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो जनता के हित में हैं या नहीं हैं, और उन्हें किस तरह से उन तरीकों का पता लगाया जा सकता है, ये सभी तरीके भी नागरिकों के पास उपलब्ध होते हैं। बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। तो जनता और सरकार के बीच में कोई भी बातें गुप्त नहीं होती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसे ही पारदर्शिता कहा जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र के परिणाम टॉपिक में आपको जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों, वर्कशीट पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को समझते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें। ये तो अभी हमने बताया ही था कि जहाँ तानाशाही सरकार है तो वहाँ पर क्या होगा, वो बहुत जल्दी से फैसले ले लेंगी और वो अपने हित को ध्यान में रखकर लेंगी, ना कि जनता के हित को ध्यान में रखकर। तो ये तो सुनिश्चित ही हो गया कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें, ये जरूरी नहीं है। इस कथन को समझाइए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का आंसर है, लोकतंत्र के खिलाफ यह समझा जाता है कि लोकतंत्र में फैसले देरी से होते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत सारे लोगों से तथा संस्थाओं से व चुने हुए प्रतिनिधियों से राय ली जाती है ना। लोकतंत्रात्मक जहाँ सरकार होती है वहाँ पर बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी संस्थाओं से और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन सभी से राय ली जाती है, इसलिए लोकतंत्र के फैसले बेहतर होते हैं। तानाशाही व राजतंत्र में फैसले तेजी से लिए जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत कम लोगों से राय ली जाती है, इसलिए फैसले अच्छे होने की भी संभावना कम होती है। तो बच्चों, ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हुआ कि जरूरी नहीं है कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें। अब प्रश्न नंबर 2 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। तो देखिए, कौन सी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बारे में बताना है कि जिसका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों, आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, लोकतांत्रिक सरकारों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। वो कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चों? वो होती है कानूनी प्रक्रिया। सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है तथा संविधान के अनुसार ही निर्णय लेने होते हैं। ठीक है, हम कैसे निर्णय ले सकते हैं? जो संविधान की सूचियों के अनुसार बताया गया है, हम उसी के अनुसार ही निर्णय, हमारी जो सरकार है वो उसी के अनुसार निर्णय ले सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है? तो देखिए, लोकतंत्र में निर्णय, इसके 2 तरीके बताए गए हैं कि कैसे पारदर्शिता स्थापित की जा सकती है। लोकतंत्र में निर्णय कानून व संविधान के अनुसार लिए जाते हैं। कैसे लेते हैं हम? कानून और संविधान के अनुसार। और दूसरा है, देश के प्रत्येक नागरिक को निर्णय या प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जब हमें पूरी स्वतंत्रता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, किस अनुसूची, किस धारा के अनुसार बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे। तो यही जो सारी बातें हैं गुप्त नहीं रखी जाती हैं, तो वही जो गुप्त नहीं रखा जाता है वही क्या कहलाता है? पारदर्शिता कहलाया जाता है।
प्रश्न नंबर 4 है, आप अपने जीवन में किसे महत्व देंगे? तेजी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे व उचित फैसलों को? विस्तार से बताइए। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, हम कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे व उचित फैसलों को जीवन में अधिक महत्व देंगे, है ना। चाहे कोई बात नहीं है, अधिक समय लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, वो फैसला उचित होना चाहिए, है ना, और अच्छा होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। तो हम ऐसे ही फैसलों को जीवन में अधिक महत्व देंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अधिक अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा हमें फैसले लेते समय सभी पक्षों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में आए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और SST की 10th क्लास की सभी वर्कशीट की वीडियो मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।